Hey guys, what's going on? अरे शर्म, तुम कब आए? काफी देर हो गई। बाहर आसमान से उतरी हुई एक परी बैठी हुई थी, उसी से बातें कर रहा था। बाहर? हाँ, बाहर। Oh my God, सुहेना की बहन अभी तक बैठी हुई है। भाभी, उनकी बहन तो बल्कि उन्हीं की तरह होगी। जी नहीं, बहुत खूबसूरत है वो। ओह प्लीज, हर लड़की को लाइन मारती है। चांद, प्लीज सुहेना के कमरे में से ले जाओ, वरना बाहर बैठी बैठी सूख जाएगी। गो। ओ भाभी, तुम मेरी चाय झूठी नहीं करना। तुम भी सिली। अच्छा कजन, ये बताओ कि ये नई कहानी कब से हो गई शाजिल और फरनान की? क्यों? फरनान ने तुम्हें तफसील नहीं बताई? नहीं, तफसील तो कुछ नहीं बताई, बस यही बोला कि शाजिल ने शादी कर ली। कौन? न्यू कराची से आपके कोई रिश्तेदार आए हैं। अभी आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। कितना बड़ा घर है ये। ओ अल्लाह, इतना बड़ा घर। और ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा बेड है ये। लेकिन अम्मी तो कह रही थी कि आप खुश नहीं हैं, और मुझे भी यही लगा। लेकिन आप खुश नहीं बल्कि खुशकिस्मत हैं। आपने कभी इतना अच्छा घर ख्वाबों में देखा? सकीना, तुम यहाँ बैठो। ये बता, अम्मा कैसी है? तू यहाँ कैसे आ गई? कम से कम फोन ही कर देती आने से पहले। फोन करती तो सरप्राइज कहाँ रहता। और वैसे भी ये सब कुछ तो मेरे लिए भी सरप्राइज है। मुझे अंदाजा तो था कि शाजिल भाई अमीर हैं, लेकिन इतने। अब तू ठीक बैठ, सही बैठ। कौन? हम हैं बेटा, दरवाजा खोलो। अरे बेटा, वो शान बता रहा था कि तुम्हारी छोटी बहन आई। जी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बैठो बैठो बैठो। बुझी, आप रहने दो, मैं इसको दे दूंगी। आपी, ये आपकी सास थी ना? बेवकूफ, ये सास नहीं थी, ये इस घर की पुरानी मुलाजमा है, बूजी। अच्छा। आपी, आपके पास तो कंप्यूटर भी है और डेस्क भी है। अच्छा ये बता कि अम्मी कैसी हैं, भाई कैसे हैं? अम्मा को दवा देती हो ना? और अब्बू को तो वक्त पे दवा देनी थी। आय हाय आपी, अभी वो घर याद ना दिलाए मुझे ये घर देखने दे। हाय आपी, आपके पास तो 4 गाड़ियां हैं, ये घर और ये सब कुछ तो। सकीना, तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं आज आ रही थी ना रात तुमसे मिलने के लिए। आपी मोबाइल भी है आपके पास? मुझे दिखाना, मुझे। हेलो, कौन? सुहेना, कोई है तुम्हारे साथ कमरे में? शाजिल, सकीना आई हुई है। ओहो, अच्छा। सुनो सुहेना, जरा ख्याल रखना, कोई बदमज़गी ना हो जाए, तुम्हारे घर तक बात। नहीं, आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपी मेरी बात कर। शाजिल भाई, क्या घर है आपका? यहाँ की एक एक चीज देख के तो मैं पागल हो गई हूँ। आप बताए ना आप कब आ रहे हैं? अब मुझे शाम हो जाएगी सकीना, तुम अभी तो हो ना? जी नहीं, आपकी बीवी तो मुझे निकालना चाह रही है। आप सुने? शाजिल, आप अपना काम करें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। आप ये क्या किया आपने? मुझे बात क्यों नहीं करने दी? सकीना, अब तुम घर जाओ। पता है यहाँ दूर दूर तक कोई सवारी नहीं होती है, तुम जाओगी कैसे वापस? चलो मैं तुम्हारा इंतजाम करती हूँ। आओ।
आओ ना। एक जने से। पता है सकीना, तुम्हारा इस तरह से आना ठीक नहीं है। अब तुम जाओ। हाँ अब बस अभी मैं जा रही हूँ। घर पहुँचते पहुँचते कहीं देर ना हो जाए ना, इसलिए वैसे भी अब आपका घर तो देख ही लिया है मैंने। भूजी, आप इसको दरवाजे तक ले जाओ। चलो बेटा, चलो। अल्लाह हाफिज़। ओह सिल्की, जा रही हो? जी कैसे जाओगी? मैं बस में चली जाऊंगी। ओह नो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आप मुझे ड्रॉप करेंगे इस गाड़ी में? हाँ हाँ, क्यों, ये गाड़ी ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, बल्कि ये तो बहुत कीमती गाड़ी लग रही है। तो चले ना, चले आप मेरे साथ चले, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा चले। तो अरे बैठिए बैठिए ना प्लीज, बस समझिए कि ये आप ही की गाड़ी है, बैठिए। कदीर, आज सुहेना की बहन आई थी। What? वो यहाँ क्यों आई थी? तुमने उसे यहाँ आने क्यों दिया? मैं मना कर चुका हूँ। कदीर प्लीज, अब लकीर को पीटने से क्या फायदा? जब उसको घर में बसा लिया तो उसके घर वाले तो आएंगे ना मिलने। उसको अगर उन लोगों से मिलना है तो जाकर मिल लिया करे, मगर वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। तुम मना कर दो हुस्नारा। कैसे कहूँ कि वो लोग यहाँ ना आए, और आने वालों को कैसे निकाल सकती हूँ? हुस्नारा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। इसीलिए तो कह रही हूँ, बिला वजह की परेशानियां मोल ना ले, रिलैक्स रहा करें कदीर। आपकी सेहत हर चीज से बढ़कर है। वो तो शुक्र है कि इफ़त ने अभी तक कोई और हंगामा नहीं किया। सरबलन वगैरह भी खामोश है। खामोश कहा है वो लोग, जय काट रहे हमारी। मतलब? अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? छोड़ इन बातों को, तुम प्लीज जल्दी तैयार हो जाओ, क्लब में लोग इंतजार कर रहे होंगे। मैं तो इतनी देर से तैयार हूँ। अच्छा, व्हाट अ सरप्राइज। तो फिर चलो। बाजिल, मैं एक बात साफ साफ कह दूं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उस लड़की के रिश्तेदार अजीब अजीब हुलियों में आने लगे हैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो हम कब बर्दाश्त करेंगे? और इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बाजिल, अगर तुम उस लड़की का हुलिया देख लेते ना तो तुम समझते कि वो किसी की मेड है। हमारी बूजी उससे बेहतर तैयार होती है। पता है, बूजी एक मुहावरा कहा करती थी जिसकी समझ मुझे बिल्कुल नहीं थी, अब आ गई है। कौन सा मुहावरा भाई? मुंह लगाई डूमनी और कुंभा लाई साथ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन बराए मेहरबानी आप जरा जल्दी करें, मामा और डैड कब से तैयार हो गए पता है। बाजिल देखो, तुम उस लड़की से कह देना अपने रिश्तेदारों को यहाँ नहीं लेके आए। कह दूंगा बाबा, कह दूंगा, मगर अभी तो मेरा मूड ऑफ ना करो, जल्दी कर लो जरा। ये पिछले 1 घंटे से तुम मेकअप कर रही हो। प्लीज आ रही हूँ। बराए मेहरबानी जरा जल्दी से तशरीफ लाइए, ओके? हाँ। अम्मी, अम्मी आपको पता है सुनैना आपी का घर पूरा महल है, महल। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, इतना बड़ा लॉन, ऐसा खूबसूरत फर्नीचर कि मैंने कभी नहीं देखा। 4-4 तो गाड़ियां खड़ी हुई थी वहाँ पर। इतना बड़ा घर था कि 4-4 गाड़ियां आराम से आ गई। हमारी तो गली में एक गाड़ी खड़ी रखने की जगह नहीं है। माशाअल्लाह, मुझे पता नहीं हमारी किस नेकी का फल अल्लाह ने दिया है। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। ये भी तो पूछे ना कि वो खुश है कि नहीं। अरे भाई, वो इतनी खुश है कि मैं आपको क्या बताऊं।
जो जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए तरसा हो, उसको अगर इतना सब कुछ मिल जाए तो क्या वो खुश नहीं होगा? सकीना, खुशी ना तो ऊंची दीवारों से मिलती है और ना ही कीमती फर्नीचर पर बैठने से। ये सब चीजें तो लोग अपने गिर्द इसलिए जमा करते हैं कि अपने किरदार की बुराइयों को छुपा सकें। ऊंची ऊंची दीवारों में कीमती फर्नीचर इसलिए जमा करते हैं कि लोग उनके अंदर तक ना झांक सकें। फिर उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी तुमने, है? अगर खुश रहना नहीं चाहता तो कम से कम दूसरों को खुश रखना सीखो। ये वहां गई, सबसे मिली, उसे खुश देखा, अब क्या मतलब है तुम्हारा? कसम देके तुम्हें यकीन दिलाए? देखो, हमेशा ही सबसे नाराज नहीं रहा करते बेटा। हमारी बेटी खुश है ना, वो लोग जैसी भी हो, हमें इससे क्या है। अब्बू, आप ही का बेडरूम देख लेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी खुश है। हमने तो जहेज में उन्हें कुछ भी नहीं दिया था, लेकिन उन लोगों ने आप ही का बेडरूम इतना प्यारा सजाया है कि मैं क्या बताऊं आपको। पता है अम्मी, शाजिल भाई ने आप ही को मोबाइल भी खरीद के दिया है। सकीना, सरोज तुम्हें फोन करने से किसने मना किया था? फिर ससुर होंगे ना। फिर तो बहुत खुश रखेंगे उसे। और शाजुल ने बगैर अपने माँ बाप की मर्जी की शादी की, अब इतनी नाराजगी का हक तो उन्हें है। देखो ना, ये सकीना गई, उन्होंने मना तो नहीं किया, रोका तो नहीं, आने दिया। अम्मी, आप ही के देवर ने मुझे सारा घर दिखाया और वही मुझे आप ही के बेडरूम तक ले गया था, वरना मैं तो समझी थी कि वो लोग आप ही को ही लॉन में भेज देंगे और बस। बस देखो, हर बात मुंह से सोच समझ कर निकाला करो। इंसान को कुछ पता नहीं कि कबूलियत की कौन सी घड़ी किस बात को उचक कर ले जाए। सिर्फ दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे, बस। आमीन। शान, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, कैसी है? फैंटास्टिक भाभी, जबरदस्त। क्या चॉइस है आपकी। कैसा लग रहा हूँ मैं माम? जैसे हमेशा लगते हो, तुम पे वैसे कोई चीज सूट नहीं करती। भाभी, माम इज गेटिंग जेलस। इसके लिए कुछ भी नहीं आया ना। डोंट बी सिली, मेरी एक प्यारी सी अकलौती सी नंद है ये। महा, थैंक यू भाभी, यू आर सो स्वीट। तुमने कभी परफ्यूम यूज किया होता तो तुम्हें पता ना इसकी खुशबू कैसी होती है। अच्छा मेरी एक बात सुनो तुम दोनों, ये जो सुहैना है ना, इसको ज्यादा लिफ्ट मत कराया करो, बहुत फ्री होने की कोशिश करती है। जी भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कल भी मुझे खामखा देख के मुस्कुरा रही थी, मैंने तो मुंह ही फेर लिया। हाँ, और उसने तो मुझसे बहुत करने की कोशिश भी की थी। क्या पूछिए, तुमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं माँ? तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया फलसफा। बेटा, मैंने खान कदीर को फोन किया था और कहा था कि आए। क्यों? वो इफ़त वाला मामला। ओह प्लीज, कमजोरी मत दिखाएगा। नहीं, मैं भी यही सोच रहा हूं कि इस बार साफ साफ बात कर ही लो, लेकिन इफ़त और अतिया को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर वो लोग मान जाए और इफ़त घर आकर बैठ जाए तो। ये बात तो ठीक है पापा, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यार, यही सोचकर खामोश हो जाता हूं कि बेटी ऊंचे घर की हो या नीचे घर की, बाप के घर आकर बैठ जाए तो दुनिया बातें तो बनाती है ना। खैर, तो इन बातों को छोड़ो और बिजनेस की तरफ ध्यान दो। मैं यही सोच रहा था फरहान कि वो लेबर्स के बारे में खान कदीर को पता नहीं चला या उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझसे पूछने की। पापा, लेबर तो रख लिए होंगे, इतना बड़ा मामला नहीं था। आप हम पर इतनी छोटी सी बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं। बेटा, कतरे मिलकर ही तो समंदर बनते। माँ, तो हमारे साथ चलना बाजार कल। कल? आप चली गई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और पुलिस केस बना दो। भाभी, वो कल तो मैं नहीं जा सकती आप लोगों के साथ। क्यों? दोपहर तक आ जाएंगे।
मगर दोपहर में तो पुलिस आ रही है। मेरा मतलब है भाभी, मेरी फ्रेंड यूके पुलिस से आ रही है। यूके पुलिस से? वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड यूके पुलिस में काम करती है, तो वो कल आ रही है, मुझे उसे एयरपोर्ट से रिसीव करने जाना है। चलो ओके देन। जी कौन? मिस माहम बोल रही हैं? जी आप कौन? मिस माहम, जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वो मर गया। What? सादिक और तेज चलाओ गाड़ी, तेज नहीं चलती तुमसे। इससे तेज तो गड़बड़ हो जाएगी। तेज चलाओ तुम। वैसे हुआ क्या? अरे भाई मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। तेज चलाओ गाड़ी, उफ तीर उड़ी है। ये तुम मर गए? अच्छा, कब? बकवास मत करो। तुमने मुझे फोन करके कहा कि मैं मर गया हूँ। मैंने फोन किया कि मैं मर गया हूं और आप भागी भागी चले आए। नहीं, वो किसी ने मुझे फोन करके कहा कि तुम मर गए हो। हद हो गई है, आप किसी और का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। ऐसे अच्छा कि आप चली आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कोई किसी की खातिर परेशान होता है तो कितना अच्छा लगता है। तुम मरो या जिंदा रहो, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं अगर लंगड़ा होकर मरूंगा तो ये आपका मसला है, क्योंकि मेरी टांग आपकी वजह से टूटी है। टूट गई क्या? और अब मुझे किसी मजबूत सहारे की सख्त जरूरत है। कोई हो जो जिंदगी के इस तवील सफर पर मेरा हाथ थामकर मेरे साथ साथ चले। देखो, तुम ज्यादा बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं करो। अगर तुम्हारी टांग टूट गई है ना, तुम्हें नहीं लगवा दूंगी। नहीं लगवा दूंगी? बहुत महंगी होती है। इसकी तुम फिक्र मत करो। एक सेकंड चुप रहना, मेरे घर से फोन है। हेलो माहम, कहाँ हो तुम? मामा, आई एम सॉरी, मैं आपको बगैर बताए चली गई। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। मामा मैं कैसे ना आती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मामा मैं बाहर निकली, कोई नहीं था। आप फिक्र नहीं करें, सादिक मेरे साथ है। जी, बस मैं थोड़ी देर में घर पहुंचती हूँ। तुम्हारे बाप के लाड प्यार ने तुम्हें इतना खुदसर बना दिया माहम। तुम 10 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंचो, वरना। ठीक है, खुदा हाफिज।
टीवी ऑफ करो। मेरे मनवा गाता जा रे, जाना है हमका दूर। अरे मनवा, ओ मनवा, जाना है हमका दूर। आमिर भाई, यार तूने अभी तक चाय नहीं पिलाई। आपको नहीं पिलाएंगे और किसको पिलाएंगे चाय? जा जल्दी से कड़क और गर्म जाना है हमका दूर। ए मनवा इधर तो आना, किधर दूर जा रहा है यार? तू इतना दूर से आया, अभी और कितना दूर जाएगा? और मेरा वो अंडा घोटाला किधर है? कितनी देर का तेरे को बोला हुआ? अभी लाया साहब। जल्दी जा शाबाश। यार इतना मनवा में बड़े अजीब ही आदमी है। गाड़ी से भाग के आया यहाँ, बता रहा था कि 11 बहन भाई है इसके। बाप इसका नशा करता और माँ हर वक्त रोती रहती और बच्चे भूखे पड़े रहते। इसी वजह से एक भाई इसका लाहौर भाग गया, ये यहाँ आ गया, और एक तीसरा भाई भी है, वो भी कहीं चला गया। बता रहा था कि बाकी बहन भाई भूख की वजह से रोते रहते हैं और बाप को कोई परवाह नहीं है। जब भी तो भाग के इधर आ गया, अभी किधर जाएगा? बताओ भाई, 11 बच्चे, तौबा तौबा। पता नहीं लोग सोचते क्यों नहीं है, 11 बच्चे, मसाइल तो उभरेंगे ना। सही कहता है यार, ये बच्चे भी नहीं होने चाहिए। इंसान को रोटी कैसे खिलाएगा, तालीम कैसे दिलाएगा, अच्छा शहरी कैसे बनाएगा? 16 आने, बिल्कुल सही। ये बच्चे होने ही नहीं चाहिए। सभी लोग क्यों नहीं सोचते इस बात को? हम सफर मासूम और खूबसूरत सा हो तो सफर कितना आसान हो जाता है ना सिल्की जी। जी आपका खूबसूरत सा नाम मेरी तरफ से। सही कह रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए तो हर सफर आसान होता होगा, क्योंकि इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत और इतनी कीमती तरीन कार जो है आपके पास, है ना? आप करती क्या है? जी मैं पढ़ती हूँ, 2nd ईयर कर रही हूँ। और आप? मैं गानों की वीडियो बनाता हूँ, गाने तो देखती होंगी ना? जी हाँ। आजकल मेरा गाना चल रहा है तमाम चैनल्स पे, टीवी के। कौन सा? रांझा। ओ रांझा, वो वीडियो आपकी है? जनाब, इसी खादिम ने बनाया है। मगर पता है क्या, आज आपको देख के अफसोस हो रहा है। अगर उसमें हीर की जगह आप होती ना, तो उस गाने का मजा ही कुछ और। ओह, आप तो बहुत मशहूर इंसान हैं। शारम, यही नाम बताया था ना आपने? हाँ, यही नाम। शारम, मैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। जानते हैं आप, मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि क्या बंदा है यार, और क्या वीडियोस बनाता है। मुझे पता है कि अगर मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया ना कि आप मुझे पिक करने आए थे, तो उन्होंने तो यकीन ही नहीं करना है। I'm so lucky, oh my God, I'm really so lucky कि मुझे आप पिक करने आए हैं। शारम, आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? हाँ, श्योर। प्लीज आप मुझे कल मेरे कॉलेज पिक करने आ जाएं। आपको पता नहीं है, मेरी क्लास फेलोज ना पागल हो जाएगी, उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि आप आए थे मुझे पिक करने के लिए। अरे जनाब, आप हुक्म कीजिए, हम आपको रोज पिक करेंगे और रोज ड्रॉप करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हेलो सकीना, बोल रही हूँ। तुम लोग कॉलेज जा रही हो? रोज तो जाती हूँ,
क्या इतनी रात में यही पूछने के लिए फोन किया था तुमने? अरे नहीं भाई, ये बताने के लिए फोन किया कि कल हम ऑफिस के सारे लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम भी साथ चलोगी? कोई भी बहाना कर देना घर पे, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूंगा। खुदा के लिए साथ, मुझे पढ़ने दो। और खामखा मैं अम्मी से क्या झूठ बोलूंगी? लेकिन हम लोग तो पिकनिक पे। मुझे नहीं जाना तुम्हारे ऑफिस के लोगों के साथ पिकनिक पे। नहीं सकीना, हम लोग तो अलग। मुझे नींद आ रही है साथ, प्लीज मुझे सोने दो। मुझे पढ़ने दो। और खामखा मैं अम्मी से क्या झूठ बोलूंगी? आप मुझे कल फोन करेंगे ना? जी जी बिल्कुल, जरूर फोन करूंगी। लेकिन कल तो आप मुझे कॉलेज पिक करने के लिए आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आऊंगा कल जरूर। थैंक यू सो मच। यू वेलकम सो मच। जी कौन? मैं स्वाम शहाब बात कर रहा हूँ। आप हॉस्पिटल नहीं आए? जी बस मैं आ रही हूँ। मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई है और यहाँ का बिल आपको देना है। मैं बस निकल रही हूँ। कब तक? आधे घंटे में पहुंची हूँ मैं मिस्टर। यार माजिद, ये मोबाइल मुझे दे दे, थोड़े थोड़े करके मैं पैसे दे दूंगा तुझे। क्या करोगे? उस लड़की को तंग करने के लिए चाहिए? नहीं यार, अपना मुस्तकबिल संभालने के लिए। क्या तुम अपने दोस्त की खातिर इतना भी नहीं कर सकते? शहाब इन फजूल हरकतों से मुस्तकबिल नहीं संभाला करता। नहीं यार, ये फजूल हरकत नहीं है, ये तो लाइफ का शॉर्टकट है, स्टेटस बनाने। शाजिद, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? मम्मी, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते, पहिए ना तो गाड़ी कैसे चलेगी? बीवी है मेरी। इस जाहिल को तमीज है क्या आने की जो लेके आए हो? मम्मी प्लीज। बोलने दो ना, इतना जाएंगे आगे। What about कि this is so silly? अपनी बीवी को प्लेटें देना।
ये मेरी बीवी है। अगर आप हमसे कुछ कहेंगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, मामा अगर कहेंगे तो हम उफ तक नहीं करेंगे, मगर इनको क्या हक पहुंचता है कि मेरी बीवी पर हाथ उठाएं? कौन होती है ये? शाजिल, होश में रहो। तुम किस तरह किस अंदाज में बात कर रहे हो? मुझे इस अंदाज में बात करने पे मजबूर किया गया है। इस जाहिल को जब क्लबों में जाने की तमीज नहीं है तो क्यों लेके पहुंचे थे इसे? मामा इनसे कहें कि खामोश हो जाए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। इफ़त, चुप हो जाओगे। मामा ये शाजिल, होश में आओ। बाजिल, एक्ट सेंसिबली। हाँ अब बोलो, क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। शाजिल, खुदा के वास्ते। अरे क्या शाजिल, अगर तुम इसी तरह डरती रही तो ये लोग तुम्हें तबाह कर देंगे। जाओ अपने कमरे में, जाओ। शाजिल, तुम होश में नहीं हो। मैं होश में था मामा, मगर जोश इन लोगों ने मुझे दिलाया है। जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, मगर तुम्हारे चीखने से कुछ अच्छा तो नहीं होगा। क्या गलत हुआ है? आप भी मुझे कह रही है? उस जाहिल ने इतनी बड़ी कयामत नहीं आ गई थी इफ़त कि वहां तुम भरे क्लब में उसे मारती। खामोश हो जाओ। देख लिया बाजू, तुमने देख लिया। मुझे ये कह के बुलवाया था कि कुछ नहीं होगा, और देखो क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे साथ यहाँ। मामा, मामा सब लोग इसे जलील कर रहे हैं और आप कह रही है कि कुछ नहीं हो रहा। बाजिल, अपनी बीवी को लेकर कमरे में जाओ। शाजिल, तुम भी जाओ। मैं चले जाऊंगा मामा, इन सबको समझा दीजिए कि अगर आइंदा किसी ने सुहैना के साथ बदतमीजी की तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगा। सुहैना को भी वही इज्जत मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। शाजिल, धमकी देने की जरूरत नहीं है। बाजिल, बाजिल बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाओ। और तुम भी अपने कमरे में जाओ बड़ी बहन। घर से भाग के आने वाली लड़कियां किसी इज्जत की हकदार नहीं होती। समझा रहे इनको। खामोश हो जाओ इफ़त तुम। अब किसी ने किसी से बदतमीजी की तो अच्छा नहीं होगा। जाओ सब अपने अपने कमरों में। तुम भी जाओ। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने कमरों में।